राजेश, कहीं तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना कि तुम्हारी बीवी या माँ में से हमें कोई यहाँ शॉपिंग मॉल में देख ना ले? नहीं मोनिका, मुझे किसी बात का डर नहीं लग रहा है। तुम अपनी मजे से शॉपिंग करो। वैसे भी मेरी माँ और बीवी यहाँ आने से रहे। चलो, ये तो अच्छी बात है अगर तुम्हें डर नहीं लग रहा है। वैसे राजेश, मान लो अगर हमें किसी ने देख लिया जो तुम्हें पहचानते हो, तो तब तुम क्या बताओगे कि मैं तुम्हारी कौन लगती हूँ? मोनिका, ये फालतू के सवाल पूछना जरूरी है क्या? तुम बताओ ना, क्या बताओगे तुम उन्हें फिर? बता दूंगा कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। सच्ची में? क्या तुम ये बताओगे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? तुम्हारी एक बीवी भी है, भूल मत जाया करो। मुझे अच्छे से याद है, मेरी एक बीवी है जो एक नंबर की बॉर्डम है, जिसे दिन दुनिया का कोई पता ही नहीं है। और मुझे ये भी अच्छे से याद है कि मैं उससे प्यार बिल्कुल नहीं करता। अब चलें शॉपिंग कर लें? हाँ हाँ, चलो, बिल्कुल चलो। माँ जी, अब हम क्या करेंगे? हम कैसे पता लगाएंगे कि ये ऑफिस ना जाकर कहाँ जा रहे हैं? बहू, तो बिल्कुल चिंता मत कर, मैंने ड्राइवर को यहाँ बुलाया है, वो बस आता ही होगा। जी बड़ी मालकिन, आपने बुलाया था मुझे? हाँ गोपाल, मैंने ही तुम्हें बुलवाया था। एक बात बताओ, आजकल ये राजेश ऑफिस क्यों नहीं जा रहा है? वो मालकिन। देखो गोपाल, मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि तुम मुझसे झूठ बोलो। जो भी बात है वो साफ साफ बताओ। जी बड़ी मालकिन, वो साहब बहुत दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे हैं। काका, अगर ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो बताइए ना, कहाँ जा रहे हैं वो? ये तो मुझे भी अच्छे से नहीं पता, लेकिन ऑफिस के ही रास्ते में एक घर पड़ता है, वहाँ जाते हैं। और वहाँ कोई औरत भी रहती है। क्या? कोई औरत? कौन है वो औरत? वो मालकिन, मुझे अच्छे से तो नहीं पता, पर ऑफिस में लोग बातें कर रहे हैं। कैसी बातें कर रहे हैं गोपाल? जो भी कहना है साफ साफ बताओ मुझे। वो बड़ी मालकिन, लोग बात कर रहे हैं कि साहब का उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? काका, आप ये क्या कह रहे हैं? ऐसा नहीं हो सकता। चाहता तो मैं भी यही हूँ कि ये सारी बातें झूठ निकले, पर काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि साहब ऑफिस भी नहीं आ रहे हैं। बल्कि आज हमारे एक ऑफिस की एम्प्लॉय ऑफिस की एम्प्लॉय क्या राजेश? साफ साफ बताओ। ने राजेश को उसी औरत के साथ मॉल में भी देखा। वो उसे शॉपिंग करा रहा था। माँ जी, देखिए ना, ये क्या हो गया? मैं इन पर कितना विश्वास करती थी। बहू, इसमें तेरी भी बहुत बड़ी गलती है। मैंने तुझे कहा था, मर्दों को इतनी खुली छूट देना बिल्कुल ठीक नहीं है, पर तब तूने मेरी बात नहीं सुनी। अब देखा ना क्या हो गया। माँ जी, अब मेरा और मेरे बेटे का क्या होगा? तू क्यों चिंता करती है? तूने मुझे नहीं देखा? अभी मैं जिंदा हूँ, और मेरे होते हुए तेरे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो। पर माँ जी, अब हम क्या करेंगे? कल के दिन तो वो उस औरत को घर पर भी लेके आ जाएंगे। बहू, तू चिंता मत कर, तू बस वैसा करती जा जैसा मैं तुझे कहती हूँ। गोपाल, राजेश को लाइन में लाने के लिए तुम्हें भी हमारा साथ देना पड़ेगा। जी बड़ी मालकिन, मैं तो हमेशा से आप लोगों के साथ हूँ। वैसे भी साहब जिस औरत के साथ घूमते हैं वो साहब के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, तो तय रहा, जैसा मैं कहती हूँ तुम दोनों वैसा ही करोगे। उफ राजेश, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ शॉपिंग करते हुए। अच्छा, तुम थकते भी हो? क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था, मॉल में तुम्हारी एक्साइटमेंट देखकर मुझे तो ये लग रहा था कि तुम तो आज पूरा मॉल ही खरीद लोगी। कितना घुमाया तुमने आज मुझे, मैं तो खुद भी बहुत थक गया हूँ, भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है। मोनिका, एक काम करो ना, कुछ अच्छा सा जल्दी से बना कर आ जाओ। राजेश, मैं इतना थक गई हूँ कि मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही है ऊपर उठने की। सच बताऊँ तो मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लगी है, बस नींद आ रही है, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। तुम एक काम करो ना, अपने घर चले जाओ, वहीं खाना खा लेना। अच्छा, थक गई हो? चलो कोई बात नहीं, मैं अपने घर ही चले जाता हूँ। वैसे भी सविता मेरे लिए रोज बेचारी खाना बना के रखती है, बहुत दिन हो गए फैमिली के साथ बैठकर खाना भी नहीं खाया है। चलो तुम आराम करो, मैं भी अपने घर निकलता हूँ, काफी रात हो गई है। बेवकूफ इंसान, अब ये चाहता है कि मैं इसके लिए इसकी बीवी की तरह, नौकरानियों की तरह काम भी करूँ। अरे, आज सविता इतनी जल्दी सो गई, वो भी मेरा इंतजार किए बिना।
लगता है बेचारी थक गई होगी। वैसे भी दिन भर पूरे परिवार का ध्यान, हमारे बेटे का ध्यान अकेले ही तो रखती है। एक काम करता हूँ, उठा देता हूँ, वैसे भी मुझे खाना दे देगी। सविता, सविता उठो ना, मुझे खाना दे दो, काफ़ी भूख लगी है, ऑफिस से थक कर आया हूँ। अरे आप कब आए? बस अभी आया हूँ। सविता मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, तुम प्लीज़ मेरे लिए खाना निकाल दो ना। अरे खाना? क्यों, आज आपने बाहर खाना नहीं खाया? मैंने तो आपके लिए खाना ही नहीं बनवाया था। मुझे लगा आप बाहर खा कर ही आते हो रोज, तो आज भी बाहर खा कर आओगे। क्या तुमने मेरे लिए आज खाना नहीं रखवाया? आप इतना क्यों चौंक रहे हो? कितने दिन हो गए आपने घर में खाना ही नहीं खाया है। तो माँ जी ने कहा जिससे अच्छा रोज ऐसे खाना बनवा के व्यर्थ हो जाता है तो मैं बनवाऊँ ही ना। लगता है आज मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अब वो तो आपकी मर्जी है, सो जाइए, कल सुबह नाश्ता बनेगा तब खा लेना। वैसे भी आपने मेरी नींद खराब कर दी, मुझे बहुत तेज नींद आ रही थी। ये सविता को क्या हो गया है? जिस बीवी की हाँ और ना के अलावा आवाज़ नहीं उठती थी, वो आज मुझे ऐसे कह रही है। अरे क्या हुआ, अपने आप में क्या बड़बड़ा रहे हो? नहीं कुछ नहीं, तुम सो जाओ। अरे बेटा, हो गया ऑफिस जाने के लिए तैयार? हाँ माँ, तैयार तो हो गया हूँ, पर क्या क्या हुआ, कोई बात कहनी है? हाँ माँ, जब मैं सुबह उठा तो सविता मेरे बगल में नहीं सो रही थी, और पूरा घर भी देख लिया, वो कहीं नहीं दिखाई दे रही है। कहीं बाहर गई है क्या? आपको तो बताया ही होगा। हाँ बेटा, वो ऑफिस गई है। ऑफिस? ऑफिस क्यों गई है वो? उसका वहाँ क्या काम? इस बात का क्या मतलब है? ऑफिस में उसका क्या काम? तुम्हें याद है ना, वो कंपनी की 51% शेयर की मालकिन है। आयुष के होने के बाद उसने कंपनी मेरी कहने पर छोड़ी थी। अब मुझे लगा था कि आयुष भी स्कूल जाने लग गया है, वो घर में ऐसे ही अकेली बैठी रहती है, काम तो वैसे भी घर के सारे लोग कर लेते हैं, मैं भी सत्संग में बाहर रहती हूँ, तो मैंने सोचा है कि अब से वो ऑफिस जाएगी, तेरा भी बोझ हल्का हो जाएगा। माँ मुझे अच्छे से याद है कि वो कंपनी में 51% की शेयर की मालकिन है, पर सविता को काम करने की क्या जरूरत है, मैं कर रहा हूँ ना। अरे बेटा देख ना, तू काम की वजह से कितना व्यस्त हो गया था, परिवार को भी समय नहीं दे पा रहा था, इसलिए बहू को बुरा लग रहा था कि तू इतना काम करता है कि परिवार के लिए तेरे पास समय ही नहीं होता, काम का बोझ तुझ पर ज़्यादा है ना, इसीलिए तो मैंने ही बहू को कहा कि क्यों ना तू भी कंपनी ज्वाइन कर ले। जब बहू भी तेरा काम में हाथ बढ़ाएगी तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा और तुम दोनों घर भी आ जाओगे। बाकी रही आयुष की बात, तो वो घर पर टिकता ही नहीं है, पहले स्कूल, फिर कोचिंग, फिर खेलने चला जाता है। उसका ध्यान रखने के लिए मैं काफ़ी हूँ, घर में इतने सारे नौकर चाकर भी हैं सारा काम करने के लिए। तो चिंता मत कर बेटा, आज से तेरा ऑफिस का काम तुम दोनों आपस में बांट के कर लेना। अरे यार, ये माँ ने कौन सी नई समस्या खड़ी कर दी है। अगर सविता ऑफिस आएगी तो मैं मोनिका से कैसे मिल पाऊंगा? क्या हुआ बेटा, कुछ परेशानी है क्या? अपने आप से क्यों बातें कर रहा है? अरे नहीं नहीं माँ, परेशानी कैसी, ये तो बहुत अच्छा हो गया कि सविता ने भी काम शुरू कर दिया। उसकी इतनी सारी डिग्रियां कब काम आएगी जब वो काम ही नहीं करेगी। अच्छा किया आपने जो भी किया। चलो माँ, तो मैं ऑफिस चलता हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, कहीं ऑफिस का रास्ता भूल मत जाना। क्या मतलब है माँ आपका? मैं ऑफिस का रास्ता क्यों भूल जाऊँगा? अरे नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है, जाना कहीं और होता है, पहुँच कहीं और जाते हैं। चल चल तू ऑफिस जा, देर हो जाएगी तुझे, बहू भी तेरा इंतजार कर रही होगी वहां पर। अब अपने बेटे की आशिकी तो मैं खुद ही सीधी निकालूंगी। मोनिका, कैसा चल रहा है काम? काम तो अच्छा चल रहा है सर। आप बताइए, आपको कुछ काम था मुझसे? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मोनिका, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझे सर कब से बुलाने लग गई? तुम तो मेरा नाम लेती हो ना, और नाम ही लिया करो। शायद आपको सर पता नहीं है, आज आपकी बीवी भी ऑफिस में आई है, सुबह से लेकर सबकी खटिया खड़ी करके रखी है। हाँ यार, वो तो मुझे माँ ने बताया था कि सविता भी ऑफिस आई है, पर तुम चिंता मत करो, उसके बस का कुछ नहीं है, वो तो गाय है गाय, जैसा मैं बोलूँगा वो तो बस वैसा ही करेगी। बस हमें उसकी नज़रों से बच के रहना होगा, कहीं हमारे रिलेशनशिप के बारे में उसको पता न चल जाए। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूँगी। आप भी अभी जाइए, कहीं आपकी बीवी ना देख लें। राजेश, तुम सुबह से अभी ऑफिस आ रहे हो, ये कौन सा टाइम है तुम्हारा ऑफिस आने का? सविता, थोड़ा आराम से, ये ऑफिस है, कोई घर नहीं। और ये तुम कैसे बात कर रही हो मुझसे?
ऐसे ना बात करो तो कैसे बात करो तुमसे? राजेश, मैंने ऑफिस तुम्हारे भरोसे इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे लगा था तुम एक जिम्मेदार व्यक्ति हो, पर ये तुमने ऑफिस का क्या हाल बना दिया है। ये जो मेरे हाथ में फाइल है तुम्हें पता भी है अकाउंट्स की है, सारे अकाउंट्स इधर उधर हो रखे हैं। अरे थोड़ा बहुत ऑफिस में इधर उधर तो हो ही जाता है, इतनी बड़ी डील नहीं है। राजेश, ये तुम थोड़ा बहुत कह रहे हो, और ये बात मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए थी। सविता थोड़ा आराम से, यहाँ एम्प्लॉयज भी हैं, तुम सबके सामने मुझसे ऐसी ऊंची आवाज में बात क्यों कर रही हो? राजेश, शायद तुम भूल रहे हो ये कंपनी मेरे पापा की है और शादी में उन्होंने तुम्हें ये तोहफे में दी थी, लेकिन फिर भी 51% शेयर्स इस कंपनी के मेरे पास है, और मेरे पापा ने ये कंपनी तुम्हें इसलिए नहीं दी थी कि ताकि तुम इसको डुबा सको। इतने लॉस में कैसे जा सकती है कंपनी? अरे मैं काम कर तो रहा हूँ, दिन रात इतनी मेहनत कर रहा हूँ, अब लॉस में जा रही है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मुझे तो तुम्हारा कोई काम नहीं दिख रहा है। आज मैंने अकाउंट चेक किए थे, सारे गड़बड़ाए हुए हैं। आज सबसे पहले तुम्हारा ये काम है, तुम सारे अकाउंट चेक करो और सबको सही करो और उसकी फाइल मेरे पास लेके आओ। ठीक है, मैं करता हूँ। करता हूँ नहीं, तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है, 1 घंटे के अंदर फाइल मुझे ऑफिस में चाहिए। क्या हुआ सर? आप तो कह रहे थे आपकी बीवी गाय है गाय और वो आपके पूरे कंट्रोल में रहती है। मोनिका, अब तुम भी मेरा मजाक उड़ाने लग गई। राजेश, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ, मैं बस देख रही थी कि कैसे तुम्हारी अपनी बीवी के सामने बोलती बिल्कुल बंद हो जाती है। मोनिका, तुम मेरा यकीन करो, सविता बिल्कुल ऐसी नहीं है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अचानक से ऐसा क्या हो गया है जो ये मुझसे ऐसे बात कर रही है। कुछ तो मामला गड़बड़ है, मुझे पता लगाना होगा। कहीं इसे तुम्हारे और मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता तो नहीं चल गया ना? ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज़्यादा सोच रहे हो। अगर ऐसा होता तो अभी तक क्या मैं यहाँ इस कंपनी में बैठी हुई होती? कुछ तो हुआ है, तुम मानो या ना मानो। अभी फ़िलहाल ये सारी बातें छोड़ो, अकाउंट सही से करो, वरना तुम्हारी बीवी तुम्हारी खटिया खड़ी कर देगी। तो बहू, ऑफिस में कैसा चल रहा है सब कुछ? तुम वैसा ही कर रही हो ना जैसे मैंने तुम्हें कहा था? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल वैसा कर रही हूँ जैसा आपने मुझे कहा था। आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करूँगी। शाबाश बहू, आगे का प्लान याद है ना तुझे, क्या करना है? जी माँ जी, याद तो है, लेकिन मुझे डर लग रहा है कहीं मैं कुछ गड़बड़ ना कर दूँ। अरे बहू, गड़बड़ की क्या बात है, तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ माँ जी, आप तो हमेशा मेरे साथ हो। ठीक है माँ जी, मैं अभी फ़ोन काटती हूँ। क्या आफत है, इतनी सारी फाइल में कैसे अरेंज करूँगा? ऊपर से समय भी तो दिया है 1 घंटे का, इसमें से 40 मिनट तो हो गए। मैं तो अब घर जा रहा हूँ, बहुत थक गया हूँ। घर में सविता की शिकायत माँ से करता हूँ, माँ तो मेरी साइड ले ही लेगी। बता बहू, आज क्या क्या हुआ ऑफिस में फिर? माँ जी, आज तो ऑफिस में मज़ा ही आ गया। जैसा आपने बोला था मैंने सब कुछ वैसा ही किया। आपको तो वहाँ पर होना चाहिए था राजेश की शक्ल देखने के लिए, जब मैं राजेश को डांट रही थी उन्हीं की गर्लफ्रेंड के सामने। मुँह तो शर्म के मारे छोटा हो गया होगा, सोच रहा होगा कि मेरी भोली भाली बीवी आज हो क्या गया है इसे, ये मुझे ऐसे कैसे डांट रही है। हाँ माँ जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और माँ जी, पता है आपको, इन्होंने तो ऑफिस का बुरा हाल कर दिया है। पूरा स्टाफ इन पर हंसता है और सबको इनके रिलेशनशिप के बारे में पता है। तो चिंता मत कर बहू, इसका उल्लू तो मैं अभी सीधा करती हूँ। तुम घर कब आई? अरे मैं तो बहुत पहले घर आ गई थी, मैंने ऑफिस का सारा काम खत्म कर दिया था अपना। तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, हम साथ ही घर आ जाते। मुझे लगा आपको काम होगा, वैसे भी इतने जल्दी घर आने की आपको आदत कहाँ है। हाँ, आज मेरा काम जल्दी खत्म हो गया था, मैं तो इसलिए कह रहा था बस कि दोनों साथ आ जाते। देखा बेटा, मैं तो कह ही रही थी बहू के ऑफिस जाते ही तेरा काम आधा हो जाएगा। मेरी बहू है ही इतनी होशियार। वैसे राजेश जी, आपने अकाउंट्स का काम तो कर ही दिया होगा, एक ही काम तो दिया था आज मैंने पूरे दिन भर आपको। हाँ कर ही दिया है, 90% कर दिया है। 90% का क्या मतलब होता है? इसका मतलब आपने वो काम नहीं किया। माँ जी देखिए ना, पूरे दिन भर में मैंने राजेश जी को एक काम दिया था, उन्होंने वो भी सही से नहीं किया। इसका मतलब कल भी जाके आप वही काम करोगे। अब कल भी मुझे वो फाइल नहीं मिलेगी। बेटा राजेश, ये मैं क्या सुन रही हूँ, ये बहू क्या कह रही है? तूने एक काम भी पूरा नहीं किया,
तू तो अपना काम हमेशा फिट फोर रखता है, तो आज क्या हुआ? बल्कि मैंने तो तुझे देखा है रात रात को घर आते हुए, क्योंकि तुझे काम बहुत होता है ना ऑफिस में। और तू तो मुझे हमेशा कहता है कि माँ मुझे काम को आदत छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आज कैसे छोड़ दिया? और आज तो इतना समय भी नहीं हुआ है, इतने जल्दी घर भी आ गया तू। क्या बात है बेटा, कोई बात है क्या? माँ मैं सब कुछ अच्छे से जानता हूँ, जो आप दोनों ये खेल खेल रही हो ना मेरे साथ। अरे राजेश जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? भला मैं और माँ जी आपके साथ क्या खेल खेल सकती हैं? सविता, इतना भोला बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें मेरे और मोनिका के अफेयर के बारे में पता चल चुका है। इसीलिए तुम माँ के कहने पर आज ऑफिस भी आई थी, ताकि तुम वहाँ पर अच्छे से मुझे और मोनिका को साथ में देख सको और मेरी और मोनिका की पोल खोल सको। पर मैं एक बात कह देता हूँ, मैं मोनिका से प्यार करता हूँ। और एक बात और कह देता हूँ कि मैं मोनिका को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे बिल्कुल बेटा, मुझे तेरे फैसले से कोई दिक्कत नहीं है। बहू, तुझे कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं माँ जी, मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर राजेश जी मोनिका से प्यार करते हैं तो भला इसमें मुझे क्या परेशानी हो सकती है? सविता, तुम क्या सच कह रही हो? तुम्हें मेरे और मोनिका के संबंध से कोई परेशानी नहीं है? हाँ राजेश जी, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मुझे आपके और मोनिका के संबंध से कोई परेशानी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं मोनिका को यहाँ लेके आऊँ तो तुम कुछ नहीं कहोगी, उसे अच्छे से स्वीकार कर लोगी ना? देखो सविता, मैं तुम्हें और आयुष को भी नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूँ मोनिका भी हमारे साथ रहे, पर हंसी खुशी, हमारा परिवार भी खराब ना हो। माँ देखो ना, आपके तो और भी ज़्यादा मज़े हैं। आपको दो दो बहुएं मिल जाएगी आपकी सेवा पानी करने के लिए। अब बेटा इसमें मैं क्या कहूँ, ये घर सविता का है, ऑफिस सविता का है। जो बहू कहेगी मैं तो वही मान लूँगी। तो माँ जी, आपने सुना नहीं क्या? सविता तो तैयार है मोनिका को स्वीकार करने के लिए। राजेश जी सुनिए जरा, शायद आपने मेरी बात को गलत ले लिया है। मैंने कहा मुझे आपके और मोनिका के संबंध से कोई परेशानी नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि अगर आप उसे इस घर में लाओगे तब मैं उसको स्वीकार कर लूँगी। आप मोनिका से प्यार करते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर ये सब कुछ मेरे घर में नहीं चलेगा। आप मोनिका को स्वीकार करो या अस्वीकार, जो भी करना है बाहर जाके, मेरे घर से बाहर जाके ही कीजिएगा। सविता, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हारे और मेरे रिश्ते में ये तेरा मेरा कब से हो गया? उसी दिन से राजेश जी, जिस दिन आपने मुझे छोड़ के उस मोनिका को अपने लिए चुना। अब बेटा फैसला तेरे हाथ में है, तू सविता को स्वीकार करता है या मोनिका को, वो तेरी मर्जी। मैं तो मोनिका को ही स्वीकार करता हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। बेटा अपने इस फैसले को एक बार फिर से सोच समझ ले। तुझे यकीन है ना अपने प्यार पे कि वो तुझे फकीरी में भी स्वीकार कर लेगी? हाँ माँ, मुझे पूरा यकीन है। मैं चाहे किसी भी स्थिति में हूँ, मोनिका मुझसे प्यार करती है, वो मुझे स्वीकार कर लेगी। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। आप दोनों को मुबारक हो ये घर। राजेश जी, ये घर ही नहीं, आपको याद है ना कंपनी भी मेरी और मेरे पापा की है, तो कल से आप काम पर भी मत आइएगा। हाँ हाँ ठीक है, नहीं आऊँगा कल से काम पर भी। माँ जी, आप ही कहने पे हमने इनको निकाल तो दिया है, पर ये वापस आएंगे ना हमारे पास? बहू तू चिंता क्यों कर रही है? मुझे अच्छे से पता है ये कहीं नहीं जाने वाला। बस इसको अभी एक लात मोनिका से खानी ही बाकी है, जब इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी तो उल्टे पैर वापस आएगा। अरे राजेश, तुम यहाँ इतनी रात को? क्या बात है, अपने घर में मन नहीं लग रहा है क्या? मोनिका, मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे पास आ गया हूँ। अब तुम और मैं हमेशा साथ रहेंगे। क्या सच्ची में? तुमने अपनी बीवी को छोड़ दिया? हाँ, मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया। अरे वाह, इसका मतलब तुम मुझे अपने घर लेने आए हो। मैं जल्दी से अपना सामान बांध लेती हूँ, फिर साथ में तुम्हारे घर चलेंगे। अब मैं वहीं रहूँगी ना, और जल्दी हम शादी भी कर लेंगे। मोनिका, तुमने शायद मेरी बात सही से नहीं सुनी। मैंने सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ, और वैसे भी वो घर मेरा नहीं, मेरी बीवी का था। तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है कि तुम्हारी बीवी का था? मोनिका, सविता एक बहुत अमीर परिवार से है। शादी के समय सविता के पिता ने वो घर हमें शादी के तोहफे के रूप में दिया था। चलो कोई बात नहीं, ये बताओ कंपनी तो तुम्हारी है ना? नहीं मोनिका, वो भी सविता के पापा की है। मैं तो सिर्फ वहाँ पर काम करता था, मुझे वहाँ सैलरी मिलती है। अब तो मैंने वो भी छोड़ दी है, सिर्फ तुम्हारे लिए। अब हम दोनों आराम से ज़िंदगी जिएंगे।
दोनों काम करेंगे, दोनों मजे से रहेंगे। राजेश, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मोनिया, क्या हो गया है तुम्हें? तुम मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और तुम्हारे लिए तो मैं सब कुछ छोड़कर आया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी से कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती। मैंने सिर्फ प्यार का नाटक किया था तुमसे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम एक आराम की जिंदगी दे सको। मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ जो भी तुम्हारे पास है वो सारा तुम्हारे बीवी का है। इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? तुमने सारा ड्रामा किया। हाँ राजेश, किया तो सब कुछ ड्रामा था, पर अफसोस तुम्हें बहुत देर में समझ आया। अब निकल जाओ मेरे घर से। अब तुम्हारे मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है। मोनिका, तुम मुझसे मजाक कर रही हो ना? बंद करो ये अब मजाक, बहुत हो गया। मैं वैसे भी बहुत परेशान हूँ। राजेश, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ और जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं अड़ोस पड़ोस में हल्ला मचाकर तुम्हें यहाँ से सीधा जेल भिजवा दूंगी। ओह, कितना बड़ा बेवकूफ़ था मैं। मुझे लगता था तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए मेरे साथ रहती हो, पर मैं नहीं समझ पाया कि तुम मेरे साथ सिर्फ पैसों के लिए हो। हे भगवान, कितनी बड़ी गलती हो गई मुझे। मैं अपनी भोली भाली बीवी के लिए धोखा देता रहा, वो भी ऐसी चालाक औरत के लिए। हे भगवान, मुझे माफ़ कर दे। भगवान से माफ़ी मेरे घर से जाने के बाद मांगना। अभी जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल बिल्कुल नहीं देखना चाहती। उन्हें गए हुए काफ़ी समय हो गया है, वो अभी तक वापस नहीं आए। कहीं हमने मोनिका के बारे में जो सोचा था वो गलत ना निकल जाए। अगर वो सच्ची में राजेश जी से प्यार करती होगी तो मेरा क्या होगा? अरे बहू, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छे से जानती हूँ मैं मोनिका जैसी लड़कियों को। वो राजेश जैसे लड़कों को सिर्फ उनके पैसों के लिए अपने प्यार के जाल में फंसाती है। तो चिंता मत कर, अभी आता ही होगा। सविता, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अरे राजेश जी, क्या हुआ? आप इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? सविता, पहले तुम मुझे माफ़ कर दो। अरे बेटा, तू तो घर छोड़ के चला गया था ना उस मोनिका के पास, तो फिर वापस क्यों आ गया? माँ, वो मोनिका सिर्फ मेरे पैसों के लिए मेरे पीछे थी, वो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती थी। सविता, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तुम जैसी भोली भाली बीवी को छोड़कर उस मोनिका के जाल में फंस गया था। मुझे माफ़ कर दो सविता। नहीं बहू, कोई ज़रूरत नहीं है इसे माफ़ करने की। इसने गलती की है, इसकी सज़ा यही है कि ये अब अपने परिवार से दूर रहेगा। माँ, आप तो ऐसा मत कहिए, आप तो मेरी माँ हैं। मुझे अच्छे से पता है बेटा कि मैं तेरी माँ हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं मैं तेरे हर गलत काम में तेरा साथ दूंगी। माँ, छोड़िए ना अब हम इन्हें सच बता देते हैं। सच? कैसा सच? किस बारे में बात कर रहे हो आप लोग? राजेश जी, हमें पहले से ही पता था कि मोनिका आपसे प्यार नहीं करती, वो सिर्फ आपके पैसों के पीछे है। इसीलिए मैंने और माँ जी ने ये नाटक रचाया ताकि हम आपकी आंखों से मोनिका के प्यार की पट्टी हटा सकें। क्या माँ? इसका मतलब आपने ये सारा नाटक रचाया था? हाँ बेटा, क्या करें, माँ हूँ ना तेरी। अपने बेटे की बेवकूफ़ियों को सुधारने का काम भी तो मेरा ही है ना। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। बहू अगर माफ़ कर देती है तो समझ मैंने भी माफ़ कर दिया। राजेश जी, मैंने भी आपको माफ़ कर दिया है, पर आप मुझसे वादा कीजिए आगे से आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सविता, मैं अपने बेटे की कसम खा के कहता हूँ, आगे से मैं किसी लड़की के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। तो कैसी लगी आपको हमारी मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा।